नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले जानिए कि होला अष्टक क्या है और ये कब से लगने जा रहा है। होलाष्टक। अब इसके बारे में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि होलाष्टक के बारे में हमारे आचार्यों ने हमारे ग्रंथों में क्या कहा गया है। तो हमारे ग्रंथ कहते हैं शुक्लाष्टमी समारभ्यस्य फाल्गुनस्य दिनाष्टकम, की जो फाल्गुन की शुक्ल अष्टमी से आरंभ होते हैं ये 8 दिन। तो फाल्गुन की शुक्ल अष्टमी अभी परसों से चालू हो जाएगी, 7 तारीख से, और कल से चालू हो जाएगी। और उसके बाद यह 8 दिन कब तक चलते हैं? पूर्णिमा से। तो पूर्णिमा अवधि कृत्वा त्याज्यम होलाष्टकम बुधे, कि जो ये 8 दिन होते हैं इसमें आचार्य क्या बोलते हैं कि होलाष्टकम त्याज्यम बुधे, कि इन 8 दिन को जो कार्य होते हैं, जो शुभ कार्य होते हैं, त्याज कर देते हैं। कौन छोड़ देते हैं? जो बुद्धिमान लोग हैं, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते। अब बुद्धिमान लोग क्यों लिखा आचार्यों ने, इसके बारे में जब हम आगे चर्चा करेंगे तो आपको पता पड़ेगा और आपके दर्शकों को पता पड़ेगा कि आचार्यों ने ऐसा क्यों बोला कि बुद्धिमान लोग यह 8 दिनों में शुभ कार्य नहीं करते। अब जिनको करना है वो करें, लेकिन बुद्धिमान लोगों को इन 8 दिनों में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। तो यह जो 8 दिन होते हैं ये काफी अशांत दिन होते हैं, और इसके बारे में अगर हम देखें तो पौराणिक कथाएं भी आती है हमारे यहाँ पर, और इसका वैज्ञानिक और साइकोलॉजिकल महत्व भी है। उन सब बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसके पौराणिक जो हमारे वर्णन हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, तो उसमें दो बातें पता पड़ती है। एक तो आप सबको पता है भक्त प्रहलाद की, उनके जो पिताजी हिरण्यकश्यप ने उनको काफी यातनाएं दी थी इस पीरियड में, तो इसलिए ये यातनाओं का पीरियड रहा है, इसलिए यहाँ पर होलाष्टक बताए जाते हैं। दूसरा जो है वो कामदेव के बारे में आता है कि माँ पार्वती को शिव जी के साथ विवाह करना था। पहले माता सती का जब उनसे वियोग हो गया था, उस पर वो साधना में लीन थे। अब उनकी तपस्या तोड़नी थी ताकि सृष्टि आगे कार्य करें, तो देवताओं ने कामदेव को भेजा था। तो उनकी जैसी तपस्या भंग हुई तो भगवान महादेव क्रोधित हो गए और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। अब आप देखिए जो कामदेव होते हैं, कामदेव की जो इच्छाएं क्या होती है, जो कामदेव की एनर्जी, देखो दिस इज गेम ऑफ एनर्जी, तो आपको समझना पड़ेगा ऊर्जाएं क्या है। जो कामदेव की ऊर्जा होती है वो है मन में प्रफुल्लता, उमंग, तरंग, एक अच्छी भावनाएं, ये जो एक हैप्पीनेस है ना, एक प्लेजर, वो एनर्जी को भस्म कर दिया महादेव ने। तो जो ये पीरियड होते हैं 8 दिन, इसमें ये एनर्जी बहुत ही सुप्त अवस्था में रहती है, बहुत कम रहती है। तो पौराणिक कथाओं भी इस चीज को बताती है कि ये 7 दिन हमारे एनर्जी बिल्कुल लो रहती है और हम एकदम मन अशांत रहता है। तो यह दो चीजें धार्मिक मान्यताओं के आधार पर होलाष्टक बताए जाते हैं, उन्हें 8 दिनों में शुभ कार्य वर्जित रहता है। अब अगर धार्मिक मान्यताओं से इतर हम होला अष्टक के पीछे के वैज्ञानिक कारणों पर गौर करें तो हमें आचार्य पवन ने बहुत ही दिलचस्प बातें बताई हैं जो आपको भी जरूर सुननी चाहिए। ये सबको पता है कि मौसम इस समय बदल रहा है, विंटर टू समर हम जा रहे हैं, तो मौसम इसमें बदल रहा है। और जब मौसम बदलते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है। अब मैं इसमें आपको एक शब्द देना चाहूंगा, एक वैज्ञानिक, और एक आप इसको सर्च कीजिएगा, जिसको आप बोलते हैं ना आई एम सैड। सैड सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है। इसको सैड जो बोला जाता है, सैड सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, ये बहुत ही वैज्ञानिक टर्म है और मेडिकल टर्म है। तो ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कब होता है? जब भी मौसम में बदलाव होता है, और हर मौसम में बदलाव नहीं, एक कुछ विशेष पीरियड होते हैं। इस पर रिसर्च हो रही है और ये मैं आपको बताना चाहूंगा। आने वाले समय में आप देखेंगे विश्व भारत के पंचांग को फॉलो करेगा। जब वो रिसर्च में पहुंचेंगे तो वही आधार जो हमारे हजारों साल पूर्व हमारे आचार्यों ने लिख लिया। तो जो सेड है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जब जब सीजन में बदलाव होते हैं, जब पोलन लेवल इंक्रीज होते हैं, इस समय क्या होते हैं, जो हमारे अंदर में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये काफी सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। तो इस सेट से बाहर निकलने के लिए यहाँ पर जो है आप कोई भी इंडिविजुअल काम नहीं कर सकते, आपको सोशली बाहर जाना पड़ेगा, तब जाके हार्मोन्स बढ़ते हैं। इसलिए जो व्यक्तिगत कार्य होते हैं यहाँ पर वर्जित होते हैं। आपको सोशली गैदरिंग करनी है। सोशल गैदरिंग कैसे? हम लोग क्या करते हैं, फाग महोत्सव किया जाता है। अब आप देखेंगे, अब सेड बीमारी को दूर करने का मैं आपको बताता हूँ, तो WHO क्या बोलता है? जो सेड है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें आप सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, वो बोलते हैं कलर थेरेपी, लाइट थेरेपी, वाटर थेरेपी। अब आप देखेंगे इस पीरियड में जब हम चाहते हैं, अब आप होली गाते हैं, लोग होली खेलते हैं, रंग लगाते हैं, वाटर थेरेपी भी होती है, बाहर बैठते हैं धूप में। सारी थेरेपी हमारे पर्व निर्णय के आधार पर जो वैज्ञानिक सेट बीमारी को दूर करते हो, हमारे पर्व अपने आप में जो उसको उत्सव मनाने का तरीका है, इसलिए खूब रंग लगाइए। इस पीरियड में आप देखेंगे अभी फाग महोत्सव चालू हो गया। आप देखेंगे राजस्थान में फाग चल रहा है, ढोलक बजते हैं, नाद बजते हैं, साउंड थेरेपियां हो रही है, सब लोग बैठक होली गाए जाते हैं। तो बसंत उत्सव से ही हमारा सब पूरा चालू हो जाता है। बसंत पंचमी से अभी एकादशी में चीरबंधन होगा। उत्तराखंड, राजस्थान, सब जगह फाग महोत्सव होता है, लोग रंग लगाते हैं, बैठक होली खेलते हैं। उसके बाद होलिका दहन होता है। उसके बाद फिर धुलंडी के दिन तो रंग, वाटर थेरेपी, सारी थेरेपियां धुलंडी के दिन हम लोग प्रयोग में लाते हैं।
और इंडिविजुअल से सोशल गैदरिंग, इसका भी मैं कारण बताऊंगा कि इंडिविजुअल से सोशल क्यों करना चाहिए। तो यह भी एक, इसका भी एक वैज्ञानिक टर्म मैं आपको बताऊंगा। और जो यह पीरियड है, इस पीरियड के अंदर हमें होली गानी चाहिए, इनर्जेटिक भजन गाने चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए। अब जैसे हमारे एक और धार्मिक मान्यता है, और उसका वैज्ञानिक कारण भी है कि इलेक्ट्रॉनिक में एक इम्बेलेंस कर देता है अर्थ को। इसलिए बताया गया है, जैसे अभी आप अष्टमी से चालू करेंगे तो अष्टमी में चंद्रमा इम्बेलेंस, क्योंकि एक उग्र एटमॉस्फेयर हो जाता है। वो उग्र एटमॉस्फेयर प्लैनेट से होता है, प्लैनेट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेसिटी है, क्योंकि बहुत सारे सोलर स्टॉर्म, ग्रेविटेशनल पुल, बहुत सारे, जब आप सोलर सिस्टम जो वैज्ञानिक है उस बात को समझते हैं, उस कारण से इस पीरियड में जो ग्रह है, ग्रह में थोड़ा एनर्जी का इम्बेलेंस होता है। जैसे अष्टमी से चालू करेंगे तो चंद्रमा हो गया, नवमी को सूर्य हो गया, दसवीं को शनि हो गया, एकादशी को आपका शुक्र हो गया, द्वादशी को गुरु हो गया, त्रयोदशी को बुध हो गया, चतुर्दशी को मंगल हो गया, और पूर्णिमा फिर आती है, वहां राहु केतु बैलेंस होते हैं। तो हर दिन का एक विशेष यहाँ पर एक महत्व बताया गया है कि इस दिन आप ये उपाय करें, इस दिन ये उपाय करें, इस दिन ये उपाय करें। और ये पीरियड तंत्र साधना के लिए बड़ा इफेक्टिव होता है। जो तांत्रिक लोग होते हैं इसको बड़ा यूटिलाइज करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं इस टाइम में, क्योंकि एनर्जी बहुत उग्र है, तो हाई इंटेंसिटी का आप काम कर सकते हैं। तो इस समय आप इसको ध्यान रखें कि आप यहाँ पर एक अच्छे से एनर्जी में भजन गाइए, मस्त रहिए, रंग लगाइए, बाहर बैठिए, गाने गाइए, भजन गाइए। तो उस तरह से यह जो सैड डिसऑर्डर से आप बाहर जाएंगे। ये तो हुई धार्मिक और वैज्ञानिक कारणों की बात, लेकिन होलाष्टक के दौरान क्या नहीं करना है, उसके जवाब में आचार्य पवन ने क्या बताया है, सुनिए। तो इन होलाष्टकों में अपने व्यक्तिगत कार्य नहीं करने। व्यक्तिगत कार्य क्यों नहीं करने, जो बड़े डिसीजन होते हैं वो क्यों नहीं लिए जाते हैं, उसके लिए भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। तो एक और टर्म होता है मेडिकल टर्म, डिसीजन फेटिक थ्योरी, ये आप पढ़िएगा। और इसके बारे में ये थ्योरी होती है कि लाइफ में आप जब डिसीजन लेते हैं ना, बहुत मेजर डिसीजन लाइफ के, जैसे विवाह इत्यादि, जो जो बड़े आप शुभ कार्य करते हैं, एक फेटिक, इससे जितने आप डिसीजन लेंगे उससे एक समस्या उत्पन्न होती है, जितने डिसीजन ज्यादा आप लेंगे। तो डिसीजन फेटिक थ्योरी ये बताती है कि जो भी आप शुभ कार्य करें, आप उस फेटिक में नहीं पहुंचे, उसके लिए क्या करने चाहिए, जब आप मेंटली बहुत खुश हो, प्रसन्न हो, उस पीरियड में आपको कार्य करने चाहिए। अब वो पीरियड कैसे निकालें, अभी नासा और डब्ल्यूएचओ निकाल नहीं पाया है कि हाई एनर्जेटिक डेज कौन से, लेकिन हमारे आचार्यों ने निकाल के रखे हैं हमारे पंचांग गणनाओं में कि इन दिनों पे ये काम करना चाहिए। ऊषरे वापितम बीजम तद्भवितम निष्फलम, अगर गलत समय पे कार्य करेंगे तो उसका फल प्राप्त नहीं होगा। तो डिसीजन फेटिक थ्योरी को बचने के लिए भी वो लोग मान रहे हैं डब्ल्यूएचओ वाले कि किस दिन काम करना चाहिए, जिस दिन अच्छे एनर्जिक डेज हो। तो जितने भी आपके मेजर डिसीजन है लाइफ में, आप कुछ क्रिएटिव मींस आप एडिशन कर रहे हैं, जैसे आप अपनी वाइफ का एडिशन कर रहे हैं, आप कोई नया वाहन ले रहे हैं, आप कोई भी चीज अपने आप में जोड़ रहे हैं जो आपको लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रखनी है, वो कार्य। तो विवाह किसी भी बंधन में इस समय ना बने, कोई भी सारे मेजर लाइफ डिसीजन वो आप पे निर्धारित करना है, आपके दर्शकों को सोचना है, इस समय शुभ कार्य करने से वर्जित रहना है। तो जितने भी संस्कार बताए गए उनसे आप वर्जित करना है। लेकिन आप हवन इत्यादि, भजन कीर्तन, ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन मेजर लाइफ डिसीजन जो आपके लिए हैं, जो इंडिविजुअली आपको इम्पेक्ट करेंगे, वो आपको अवॉइड करें। लेकिन आपको हवन करना है सामूहिक, आप उसको कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप सकाम, एक तो निष्काम कार्य आप करते, लेकिन सकाम जो आपके लिए है वो कार्य आपको त्याज्य करने हैं। इसलिए लोग मुंडन से लेकर जितने भी विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार, सारे संस्कार इस समय वर्जित रहते हैं। तो शुभ कार्य यहाँ पर वर्जित रहिए। और इसमें जो नहीं करना है वो मैं आपको जरूरी वो बात बताऊंगा। जो आप इसमें नहीं करें वो ये है कि आप यहाँ किसी का अपमान ना करें, किसी की बुराई ना करें, और अपने बारे में कुछ नेगेटिव ना बोलें कि मैं ऐसा हूँ, मेरी एनर्जी बहुत लो है, मैं तुझसे कुछ होता ही नहीं है। इस प्रकार की बात नहीं रखनी, क्योंकि जो यहाँ पर प्रकृति है, प्रकृति सारी बातें आपकी रजिस्टर्ड कर रही है। और वो फिर आपके साथ यह पीरियड ऐसा है, जैसे मैंने आपको बताया ना, तंत्र प्रभाव का एक पीरियड रहता है, और वो एक अलग विषय है जिसपे कभी और चर्चा की जाएगी कि क्यों इतना इफेक्टिव रहता है। इसलिए तंत्र क्या होता है, तंत्र वही होता है जो आप सोचते हैं, या आप किसी के बारे में सोचते हैं या अपने बारे में सोचते हैं, तो वो इफेक्टिव हो जाता है। तो इस पीरियड में आप ये बचना है, आपको अच्छे अच्छे, आपको यहाँ पर भजनों में आप आनंदित रहिए। जैसे मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक के दौरान शुभ काम नहीं करने चाहिए, तो कई काम हैं जो करने से होलाष्टक के दौरान भी आप नेगेटिव एनर्जी से बिल्कुल दूर रह सकते हैं। जो हम कली युग वर्ड प्रयोग करते हैं, इस समय दान ही है जो सर्वोत्तम है। तो दान तो बिल्कुल विशेष इस समय लाभकारी होते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, अष्टमी में चंद्रमा, तो आपको चंद्रमा से संबंधित आप दान कीजिए, सफेद चीजों का आप दान कीजिए, भगवान महादेव का पूजन कीजिए। फिर अष्टमी के बाद जब नवमी आएगी अगले दिन, तो आप सूर्य से रिलेटेड आप उसको वहां पर आपको दान करने हैं कि आप देखिए सूर्य से संबंधित सूर्य भगवान की उपासना कीजिए, अर्घ आप वहां पर दीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए वहां पर। फिर आप जब आप दसवीं के दिन आएंगे तो भगवान शनि से रिलेटेड आप कीजिए, तेल का दान कीजिए। उसके बाद हमारी एकादशी आ जाएगी, एकादशी के दिन आप शुक्र से रिलेटेड आप व्हाइट चावल आप दान दीजिए। उसके द्वादशी के दिन गुरु आप गुरु से संबंधित जो भी गुरु हैं, भगवान वासुदेव का ओम नमो भगवते वासुदेव आपको जाप करना है।
द्वादशी के दिन, फिर आपकी त्रयोदशी आ जाएगी तो बुध है, उस दिन आप हरी प्लांटेशन कीजिए, आप पेड़ लगाइए, पेड़ को पानी डालिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। चतुर्दशी के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड पाठ कीजिए, हनुमान जी के भजन आप कर सकते हैं। फिर पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा में महादेव जी का आप अभिषेक कीजिए, जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, आप वहाँ पर मूँग, मसूर, काले तिल इन सब का दान आप कर सकते हैं। तो हर दिन एक विशेष दान आप, जैसा मैंने आपको बताया, ये आपके दर्शक लोग जो भी सुन रहे हैं, वहाँ वहाँ वो अपने इच्छानुसार जो उनकी सामर्थ्य है, उन अनुसार दान कीजिए, पुण्य कीजिए, मंत्र जाप कीजिए और इसका विशेश लाभ इस पीरियड में मिलता है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया विशेष एक तंत्र शक्ति का होता है और तंत्र मंत्रों के साथ चलता है। तो आप मंत्र और भावना जिस प्रकार आप दान और पूरा निस्वार्थ भाव से जब आप ये करेंगे तो आपको इसकी ऊर्जा ज़रूर ही आपको सकारात्मक प्रभाव देगी। तो ये थी होलाअष्टक से जुड़ी तमाम जानकारी। बता दें कि इस बार होलिका दहन 13 मार्च को होगा और रंग वाली होली 14 मार्च को खेली जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।